जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे देखो, अभी ये अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अ पोल इज़ एक्स मीटर लॉन्ग। एक पोल है, बहुत बड़ा पोल है और वो एक्स मीटर लॉन्ग है। मतलब ये कि हमें उस पोल की लेंथ नहीं मालूम है। ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। वन पार्ट इज़ 3 मीटर, उसका एक हिस्सा जो है उसकी लेंथ 3 मीटर है और जो दूसरा है उसकी 2x-17 है। तो आप ये बताएं कि उस पोल की लेंथ कितनी है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक पोल है, ठीक है, समझ आ रही है। ये एक पोल है, ठीक है। ये पोल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक हिस्सा ये वाला जो है वो ये सवाल में लिखा हुआ है कि वो 3 मीटर है, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा है वो है 2x-17, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि इस टोटल जो आपका पोल है उसकी आप हमें लेंथ बताएं कि उस टोटल की लेंथ क्या है। तो अब देखो, आसान सी बात है कि मिसाल के तौर पे कि अगर मैं कहूँ कि भाई ये मुझे बताएं कि ये एक पोल है और इसकी लेंथ 2 मीटर है और इसकी लेंथ 3 मीटर है। मतलब एक पोल है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, मतलब इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी। तो आप क्या काम करोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे। तो इसका मतलब है कि पोल की जो लंबाई है वो 3+2 है, तो वो क्या हो जाएगा 5। तो लेकिन अब हमने इसको हल किस तरीके से करना है, हमने इक्वेशन की फॉर्म में इसको हमने हल करना है। जो ऊपर हमें डाटा दिया हुआ है, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए कि एक पोल है, उसकी एक की जो लंबाई है वो 3 मीटर है, ठीक है, और दूसरे की जो है वो 2x+17 मीटर है, ठीक है। तो आपने पोल की वो कर, इसका मतलब हम इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास पोल की टोटल लेंथ आ जाएगी। तो हम क्या काम करते हैं, हम इसको भी देखो यहाँ पे यूँ हल कर लेंगे। कैसे हल कर लेंगे, अब हमें नहीं पता कि इस पोल की टोटल लेंथ क्या है, तो हम कहेंगे कि लेट दी पोल लेंथ इज एक्स, कि टोटल इसकी लेंथ कितनी है, एक्स मीटर है, एम हम डाल देंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक पार्ट, वन पार्ट लेंथ इज, वन पार्ट वो जो टूट गया दो हिस्सों में, तो कह रहा है कि वन पार्ट लेंथ इज 3 मीटर। वो कितना है, 3 मीटर है। और अदर पार्ट, दी अदर पार्ट लेंथ इज, वो कितनी है, 2x-17, 2x-17 मीटर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है। इसका मतलब है कि हम इन दोनों, एक जो पोल है उसका जो एक हिस्सा है, ठीक है, वो इसके बराबर और दूसरा इसके बराबर है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी हम करेंगे कि जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। ये हम क्यों लिखते हैं पता है आपको, ये वो कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन का मतलब जो दी गई है कंडीशन, मालूमात कि भाई ये कंडीशन है। तो हम कर देंगे, हमें एक्स हमने फाइंड करना है जो कि बराबर है किसके, वन पार्ट के 3 मीटर प्लस और दूसरा क्या है 2x-17। तो ये हमारे पास अब वो इक्वेशन बन गई जिसको हल करना बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी हम क्या काम करेंगे, ये 2x जो है, अब देखो ये क्या है, x इज़ इक्वल टू, ये 2x अपनी जगह पे रहेगा और ये +3 है और -17 है। देखो 2x तो इनके साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमेशा x के साथ होगा, y के साथ होगा। अब ये 3 अलग है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, 17 के साथ भी कुछ नहीं है, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो ये +3 है, ये क्या है -17 है। तो क्या हो जाएगा, 17 में से 3 गया, क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14, 15, 16, 17 और 14 आ जाएगा। अभी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे साइन किसका लगेगा, बड़े का लगेगा। 3 बड़ा या 17 का साइन किसका, माइनस का, हम ये लगा देंगे। अब इस 2x की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस 2x को हमने क्या करना है, इस तरफ लेके आना है। ये क्या हो जाएगा, x - 2x इज इक्वल टू -14 बाकी रह जाएगा। देखो ये पूरे का पूरा एक नंबर है,
प्लस माइनस के साथ, ये पूरे का पूरा एक प्लस माइनस के साथ है। ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आके माइनस हो गया। अब देखो ये x माइनस 2, अगर किसके साथ कोई नंबर ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। तो 2 में से अब ये देखो ये आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये x और x है, दोनों x हैं, ठीक है। तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 1x माइनस 2x इज इक्वल टू वट, प्लस, ये क्या प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 में से 1 गया 1, ठीक है। x अपनी जगह पे आ जाएगा, साइन किसका लगेगा, बढ़ेगा, वो क्या है, माइनस। तो हम यहाँ पे लिखा देंगे माइनस x इज इक्वल टू माइनस 14। अब देखो इधर भी माइनस आ रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ भी माइनस आ रहा है। हम इस माइनस को इस माइनस के साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास, क्योंकि आंसर माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू 14 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो टोटल लेंथ ऑफ पोल है वो क्या है, टोटल लेंथ ऑफ पोल इज़ 14 मीटर। मीटर के लिए हम m इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने m इस्तेमाल किया, इधर भी m इस्तेमाल किया यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी यही आ रहा है कि इतने मीटर उसकी लेंथ है। समझ आ गई? चलो अब इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करो, और इसमें जो चीज़ नहीं आए आपने मुझसे फ़ोन करके पूछना है, इसको रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। नहीं समझ आ रही है मुझसे पूछो, क्योंकि पेपर के अंदर ये भी हो सकता है वो 3 मीटर लॉन्ग की जगह 4 मीटर लॉन्ग लिख देगा। ये 2x माइनस 17 की जगह वो 4x माइनस 18 ले सकते हैं। सवाल यही होगा, ये चेंज हो सकता है, तो फिर आपको परेशानी होगी। तो सवाल आपने समझना है, उसके बाद फिर आपने हल करना है। ओके।